शाम को जब स्वरा घर पहुंची तब बच्चे हॉल में सोफे पर बैठे हुए थे। अहाना टीवी पर कार्टून देख रही थी और आरुष रूबिक क्यूब के साथ खेल रहा था। स्वरा को देखते ही अहाना खुश हो गई और बोली, मम्मा आप आ गई। अहाना स्वरा के पास भाग कर आई। उसकी आवाज सुन आरुष भी स्वरा के पास आया। हाँ बेटा, स्वरा उसके सामने घुटनों पर बैठ गई। मम्मा आपने मेरे चॉकलेट्स लाए? अहाना ने एक्साइटेड होते हुए पूछा और उसकी बात सुन आरुष ने इरिटेट होते हुए अपनी आंखों घुमाई। स्वरा ने थोड़ा दुखी चेहरा बनाते हुए अपनी गर्दन नामे हिलाई। मम्मा आपने सुबह प्रॉमिस किया था, अब मैं आपसे बात नहीं करूंगी। आपने अपना प्रॉमिस तोड़ा। अहाना ने नाराज होते हुए कहा और अपनी नाराजगी जताने के लिए उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। स्टूपिड गर्ल, जब देखो तब चॉकलेट चाहिए होते हैं। ज्यादा चॉकलेट खाने से दांत खराब हो जाते हैं, तुम्हें पता है ना। मम्मा अच्छा किया आपने चॉकलेट्स नहीं लाए। आरुष की बात सुन स्वरा थोड़ी मुस्कुराई, पर अहाना का गुस्सा और बढ़ गया। ओह, मम्मा की प्रिंसेस मम्मा से नाराज हो गई। पर मम्मा ने जो चॉकलेट्स लाए हैं, अब उनका क्या करे। छोड़ो अब आरुष तुम ही। स्वरा अपने पर्स से चॉकलेट का बॉक्स निकलते हुए कहने लगी। चॉकलेट का नाम सुन अहाना तुरंत उसके तरफ मुड़ी। चॉकलेट्स चॉकलेट्स को देख अहाना के आंखों में चमक आ गई। वो थोड़ा उछलते हुए स्वरा के हाथ से वो बॉक्स लेने लगी। उसकी उस मस्ती में उसका हाथ स्वरा के हाथ पर जोर से लगा और स्वरा दर्द में कराई। आह मम्मा, क्या हुआ आपको? ओह नो, आपके हाथ को क्या हुआ? अहाना तुम सच में बुद्धू हो। तुम्हारे वजह से मम्मा को डोट। आरुष ने स्वरा का हाथ अपने हाथ में लिया। स्वरा की आवाज से संजय और नेत्रा भी उनके पास आ गए। आरुष, अहाना से ऐसे बात मत करो। उसे पता नहीं था ना बेटा, स्वरा ने आरुष को टोकते हुए कहा। पर स्वरा तुम्हारे हाथ को हुआ क्या है? नेत्रा ने चिंता में पूछा। कुछ नहीं माँ, वो गलती से गरम चाय गिर गई थी, पर आंटी ने दवाई लगा दी थी। अब ठीक है स्वरा, थोड़ा संभाल कर काम किया करो बेटा। चलो तुम फ्रेश हो जाओ, मैं वापस दवाई लगा देती हूँ। नेत्रा, स्वरा ने अहाना के तरफ देखा। उसके आंखों में दुख था। आई एम सॉरी मम्मा। बहुत दर्द हो रहा है क्या? अहाना ने अपनी मासूम आवाज में पूछा। नहीं बेटा, आपकी कोई गलती नहीं, और वो बिल्कुल दर्द नहीं कर रहा। चलो अब तुम दोनों अपने कमरे में जाकर स्टडी करो, कल से एग्जाम्स हैं ना। स्वरा, सुबह शिवांश सबके साथ नाश्ता करने नीचे आया। उसके पापा और चाचा पहले ही डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। वो भी अपने कुर्सी पर जाकर बैठ गया। उसके बैठते ही तनुजा तुरंत उसकी बाजू की कुर्सी पर बैठ गई। आ गई भाई की चिपकू, आज वापस यह मेरे जगह पर बैठ गई। राघव ने धीरे से रिया के कान में कहा। वो दोनों डाइनिंग हॉल के तरफ ही आ रहे थे। भाई उसके तरफ एक नजर नहीं देखते और फिर भी वो ऐसे चिपकती रहती है। रिया ने भी इरिटेशन में अपनी आंखें घुमाते हुए कहा। फिर वो दोनों भी नाश्ता करने बैठ गए। माँ और बाऊजी कब आ रहे हैं? अब काफी दिन हो चुके हैं उनको गए। अनिल ने देवराज के तरफ देखते हुए पूछा। मेरी कल ही उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि वो दिवाली से पहले आ जाएंगे। देवराज, तभी राधा किचन से बाहर आई और एक बड़ा बाउल उसने शिवांश के सामने रखा। शिव देखो, तनुजा ने तुम्हारे फेवरेट कांडा पोहे बनाए हैं। राधा की बात सुन तनुजा ने तुरंत वो बाउल अपने हाथ में लिया। खाकर बताओ ना शिव, कैसे बने हैं? मैंने पहली बार कुछ बनाया है, उसने शिवांश के प्लेट में सर्व करते हुए कहा। उसकी बात सुन राघव और रिया दोनों बड़ी आंखों के साथ शिवांश के तरफ देखने लगे।
वो दोनों जानना चाहते थे कि अब शिवांश क्या करेगा। सबको पता था कि शिवांश को नित्या के हाथों के पोहे ही सबसे ज्यादा पसंद थे। मुझे कल रात से एसिडिटी हो रही है, मैं यह नहीं खा सकता। शिवांश ने तुरंत वो प्लेट हटाकर साइड में कर दी और दूसरी प्लेट ली। उसकी इस हरकत से तनुजा के चेहरे की बत्ती गुल हो गई। उसे गुस्सा आ रहा था, पर सब वहां होने के वजह से वो कुछ कर नहीं पा रही थी। उसकी हालत देख राघव और रिया बहुत मुश्किल से अपनी हंसी रोक रहे थे। पर बेटा, थोड़ा तो खा लो, उसने इतने प्यार से बनाया है। राधा को तनुजा का उतरा हुआ चेहरा देख बुरा लग रहा था। कोई बात नहीं चाची, एक तो भाई देर रात तक काम करते हैं, कहीं यह खाकर उनकी एसिडिटी और ना बढ़ जाए। राघव ने शिवांश की मदद करने के लिए कहा। हाँ चाची, और दी ने अगर इतने प्यार से बनाया ही है तो राघव भाई को दो, वो खाएंगे। शिव भाई नहीं तो राघव भाई ही सही। रिया के कहते ही राघव ने टेबल के नीचे से जोर से उसके पैर पर मारा और गुस्से से उसके तरफ देखने लगा। इससे पहले कि राघव मना कर पाता, राधा ने पोहा उसे सर्व कर दिया था। उसके चेहरे के भाव देख रिया मन ही मन उस पर हंस रही थी। ना चाहते हुए भी राघव ने पोहे का एक चम्मच अपने मुंह में डाला और दूसरे ही पल उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसने कैसे तोह भी पानी का ग्लास उठाया और पूरा एक ग्लास पानी एक झटके में पी गया। उसके ऐसा करने से सब उसके तरफ देखने लगे। क्या हुआ राघव? कोमल ने पूछा। राघव तनुजा का मजाक उड़ाना चाहता था इतने घटिया पोहे बनाने के लिए, पर उसे पता था कि राधा को बुरा लग जाएगा, इसलिए वो उस बारे में कुछ नहीं बोला। वो माँ, मुझे आज जल्दी कॉलेज जाना था, मुझे अभी याद आया, और मेरी प्रोजेक्ट फाइल भी मेरे दोस्त के पास है, मुझे देरी हो रही है, मैं आता हूँ। कोई कुछ बोले इससे पहले ही वो वहां से भाग निकला। उसकी हालत पर रिया को जोर से हंसने का मन कर रहा था। हमेशा शिवांश नाश्ते के तुरंत बाद ऑफिस चला जाता था, पर आज ना जाने क्यों उसका जाने का मन नहीं कर रहा था। उसे स्वरा का वो जला हुआ हाथ याद आ रहा था। उसे बस एक बार उसे देखकर तसल्ली करनी थी कि वो ठीक है। वो कब से सेकंड फ्लोर के कॉरिडोर में इधर उधर घूम रहा था, बार बार नीचे दरवाजे के तरफ देख रहा था। करीब सारे वर्कर्स आ चुके थे। स्वरा की असिस्टेंट शीतल भी आ चुकी थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो उसकी इतनी फिक्र क्यों कर रहा है, पर फिर उसने खुद को समझाया कि वो उनके लिए काम कर रही है, मतलब उनकी रिस्पांसिबिलिटी है, इसलिए वो चिंता कर रहा है। अब शिवांश से सब्र नहीं हो रहा था, इसलिए वो शीतल के पास गया। तुम्हारी मैम कहाँ है? अभी तक क्यों नहीं आई? कितना काम बाकी है? दिवाली पास आ रही है, तुम लोग कब काम खत्म करोगे और कब हम दिवाली की तैयारियां करेंगे? शिवांश ने थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए पूछा। वो सर, मैम रोज 10 बजे तक आ जाती है, अभी आती ही होंगी, और मैम ने कल ही हमें काम समझा दिया था, उस वजह से वर्कर्स ने काम शुरू कर दिया है। शीतल ने थोड़े डर के साथ कहा, क्योंकि उसने शिवांश के गुस्से के बारे में सुना था। शिवांश ने कोई जवाब नहीं दिया। वो वापस कॉरिडोर में खड़े होकर उसका इंतजार करने लगा। उसने अपनी घड़ी में देखा 10:30 बज रहे थे, तभी उसका फोन बजा। हेलो मिस्टर सिंघानिया, शिवांश का सेक्रेटरी। यस शिवांश। सर, थोड़ी देर में न्यूटन कंपनी के साथ मीटिंग है, आप कब तक ऑफिस आएंगे? सेक्रेटरी की बात सुन उसे याद आया कि 11 बजे उसकी एक मीटिंग है। इतने सालों में पहली बार वो अपनी कोई मीटिंग भुला था। उसने कॉल रख दिया और सोचने लगा, यह मैं क्या कर रहा हूँ? क्यों उस लड़की का इंतजार कर रहा हूँ?
मुझे खुद को उससे और उसके ख्यालों से दूर रखना होगा। शिवांश को अब खुद पर गुस्सा आ रहा था। वो सीढ़ियों से नीचे आया और जल्दी में दरवाजे के तरफ जाने लगा। तभी उसने देखा कि स्वरा अंदर आ रही थी। स्वरा को देख वो अपनी जगह पर ही रुक गया। ना चाहते हुए भी उसका ध्यान उसकी नीली आंखों पर गया। पर फिर उसे कुछ याद आया और उसने अपनी नजरें उसके हाथ पर घुमाई। वो अब ठीक लग रहा था। यह देख उसे सुकून मिला। स्वरा भी समझ नहीं पा रही थी कि वो उसके तरफ ऐसे क्यों देख रहा है, पर वो तुरंत बिना कुछ बोले वहां से चला गया। स्वरा, तुम आ गई, अब तुम्हारा हाथ कैसा है? राधा ने पूछा। सॉरी आंटी, आज मैं थोड़ी लेट हो गई, अब हाथ ठीक है। बस मामूली सी चोट थी। स्वरा, अरे कोई बात नहीं बेटा। वैसे आज मेरी बेटी काव्या आ रही है। वो कुछ दिनों से बिजी थी, इस वजह से आ नहीं पाई। तुम उसके हिसाब से उसकी रूम को तैयार करवा देना। पर तुम कर पाओगी ना बेटा, क्योंकि तुम्हारे हाथ में चोट लगी है? राधा ने चिंता से पूछा। आप फिक्र मत कीजिए आंटी, मैं सब कर लूंगी। स्वरा अभी तक कभी काव्या से मिली नहीं थी, ना उसे यह पता था कि काव्या विहान की मां है। स्वरा अपना काम कर रही थी। वो वर्कर्स को जैसे काम समझती थी और जैसे वो सब हैंडल कर रही थी। वो देख राधा ने कोमल से कहा, कितनी प्यारी बच्ची है ना यह स्वरा। कुछ दिनों में ही एक अलग ही लगाव हो गया है उसके साथ। हाँ भाभी, और बहुत समझदार भी लगती है। जिस भी घर बहू बनकर जाएगी वो घर खुशियों से रोशन कर देगी। कोमल भी उनके साथ स्वरा की तारीफ करने लगी। 2 दिन बाद दोपहर तक सिंघानिया मैंशन पूरी तरह रेनोवेट हो चुका था। उन्होंने वक्त से पहले ही अपना काम पूरा कर लिया था। सिंघानिया परिवार को भी स्वरा का काम बहुत अच्छा लग रहा था। वो उसके काम से काफी खुश थे। 3 दिन बाद से दिवाली थी। दिवाली के पहले दिन सिंघानिया मैंशन में एक पूजा होने वाली थी। राधा ने स्वरा को उसके पूरे परिवार के साथ पूजा में आने के लिए कहा था। दोपहर को एक फाइल लेने शिवांश घर आया, पर आज घर खाली लग रहा था। ना वहां कोई वर्कर्स थे ना स्वरा। शिवांश ने सुबह स्वरा को देखा था, इसलिए वो समझ नहीं पाया कि अब वो कहाँ गायब हो गई। रिया सोफे पर बैठी अपने फोन में कुछ कर रही थी, तब ही शिवांश उसके पास आया। वर्कर्स नहीं दिख रहे। 3 दिन में दिवाली है और वो लोग काम करना छोड़कर कहाँ चले गए? शिवांश की बात सुन रिया को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि उसने कभी इन मामलों में दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। अपने घर पर। मेरा मतलब है कि आज घर का रेनोवेशन पूरा हो गया है। तो वो घर चले गए। रिया की बात सुन शिवांश को दिल में कुछ महसूस हुआ। ऐसा लगा कि कुछ उससे दूर जा रहा है। बच्चों के एग्जाम का लास्ट दिन था, इसलिए स्वरा खुद उन्हें स्कूल लेने गई थी। दिवाली की छुट्टियों के वजह से बच्चे हंसी खुशी स्कूल से बाहर आए, पर अहाना का चेहरा थोड़ा उतरा हुआ लग रहा था। स्वरा नीचे झुकी और उसने अहाना को अपनी गोद में उठा लिया। क्या हुआ मेरी प्रिंसेस को? स्वरा, परसों पियानो कंपटीशन है। आज एग्जाम के बाद टीचर ने याद दिलाया। अहाना, तो क्या हुआ? इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? हम घर जाकर अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। पर अभी हम पार्क जाएंगे, मस्ती करेंगे, खेलेंगे। स्वरा उसका मूड ठीक करने की कोशिश कर रही थी, पर आहना की परेशानी की वजह पियानो कंपटीशन से डर नहीं बल्कि पापा ना होने का दुख था। दूसरे दिन पियानो बजाने की प्रैक्टिस करने के बाद अहाना थोड़ी देर के लिए आरुष के साथ खेलने लगी। उसने अपने बैग में एक छोटी डोल रखी हुई थी। वो उस डोल को ढूंढने लगी, तब उसे एक कार्ड मिला। उस कार्ड को देख उसके चेहरे पर बहुत प्यारी स्माइल आ गई और उसने चुपके से घर की लाइन से उस नंबर पर कॉल किया। शिवांश मीटिंग में था, तब उसका फोन वाइब्रेट होने लगा।
उसने एक नज़र फोन के तरफ देखा। एक अनजान लाइन नंबर था, इसलिए उसने वापस अपनी नज़रें प्रेजेंटेशन के तरफ घुमा ली। सामने से जब कॉल नहीं उठा तो अहाना वापस उदास हो गई। वो गुस्से में गार्डन में गई और उसने वो कार्ड बाहर फेंक दिया। रात को खाना खाने के बाद सब घर के छोटे गार्डन में बैठे हुए थे। रेखा और संजय दोनों मिलकर बच्चों को कहानियां सुना रहे थे, उनके साथ मस्ती कर रहे थे। ऐसे ही मस्ती में आरुष ने अहाना को कुछ कह दिया और वो उसके पीछे उसे मारने भागने लगी, पर आरुष जल्दी से आगे चला गया। भागते भागते अचानक अहाना का ध्यान नीचे पड़े कार्ड पर गया। पता नहीं क्यों उसे लगा कि शायद उसे वापस कॉल करके देखना चाहिए, क्योंकि शिवांश ने उसे प्रॉमिस किया था कि वो आएगा। उसने वो कार्ड उठा लिया और अपने कमरे में जाकर बैग में वापस छुपा दिया। रात को स्वरा बच्चों को सुलाकर अपने कमरे में चली गई। उसके जाते ही अहाना ने अपनी आंखें खोली और चुपके से कमरे से वो कार्ड लेकर नीचे हॉल में रखे फोन के तरफ बढ़ी। हॉल में डीम लाइट चल रहा था। उसने वो नंबर डायल किया। शिवांश अपने स्टडी रूम में बैठा कुछ पेपर्स पढ़ रहा था, क्योंकि दूसरे दिन उसकी बहुत जरूरी मीटिंग थी। वो उस प्रोजेक्ट को किसी भी कीमत में पाना चाहता था। वो काफी दिनों से इस मीटिंग का इंतजार कर रहा था। उसका फोन बजने लगा। उसने वक्त देखा, रात के 11 बज रहे थे। हेलो, शिवांश की नजरें अभी भी रिपोर्ट पर ही थी। हेलो, कैट वाले अंकल, सामने से एक मासूम सी छोटी बच्ची की आवाज आई। शिवांश ने तुरंत मोबाइल अपने कान से हटाया और हैरानी से उस नंबर के तरफ देख वापस फोन अपने कान के पास ले गया। हेलो, आप कैटी वाले अंकल ही हो ना? हेलो, अहाना की धीमी आवाज आई और इस बार शिवांश ने वो आवाज पहचान ली। उसके चेहरे पर तुरंत प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। अहाना, शिवांश। हाँ, आपने मुझे पहचान लिया, अहाना। हाँ बेटा, पर आप अभी तक सोई नहीं। आपने इतनी रात को कॉल किया। आप ठीक है ना? शिवांश की आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। हाँ, मैं ठीक हूँ। पर आपने पहले मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? मैंने दोपहर को भी आपको फोन किया था। मुझे लगा आप अपना प्रॉमिस भूल गए, अहाना ने थोड़ी नाराजगी जताते हुए कहा। तब शिवांश को दोपहर का कॉल याद आया। उसे अब पछतावा हो रहा था कि क्यों उसने उस कॉल को नजरअंदाज किया। सॉरी बेटा, अंकल से गलती हो गई। पर आपने अभी कॉल क्यों किया? शिवांश, आपको अपना प्रॉमिस याद है ना? कल मेरा पियानो कंपटीशन है, आप आओगे ना? अहाना की आवाज में एक उम्मीद बयां हो रही थी। हाँ, मुझे प्रॉमिस याद है और मैं जरूर आऊंगा। पर कंपटीशन है कहाँ? वो तो बताओ। शिवांश की आवाज में भी एक अलग ही एक्साइटमेंट थी। एस के इंटरनेशनल स्कूल में दोपहर के 12 बजे। मैं आपका वेट करूंगी, अहाना खुशी के मारे उछल रही थी। हाँ प्रिंसेस, चलो अभी सो जाओ, बहुत रात हो गई है ना? बच्चों को इतनी रात तक नहीं जगना चाहिए। शिवांश, गुड नाइट अंकल। अहाना से बात करने के बाद शिवांश को सुकून मिल रहा था। उसकी आवाज सुन उसकी दिन भर की थकान छूमंतर हो गई थी। फिर उसने नीचे फाइल के तरफ देखा, तब उसे मीटिंग के बारे में याद आया। उसने तुरंत अपने सेक्रेटरी को कॉल करके मीटिंग कैंसिल करवाने का ऑर्डर दिया। सेक्रेटरी कंफ्यूज हो गया, क्योंकि यह प्रोजेक्ट सिंघानिया कंपनी के लिए बहुत जरूरी था। पर वो यह नहीं जानता था कि फिलहाल शिवांश के लिए अहाना से जरूरी और कुछ नहीं था। दूसरे दिन कंपटीशन शुरू होने पर स्वरा, आरुष, रेखा सब बैक स्टेज पर अहाना का हौसला बढ़ा रहे थे। पर अहाना बस यह देखना चाहती थी कि उसके अंकल आए हैं या नहीं, पर बैक स्टेज से उसे ऑडियंस नहीं दिख रही थी। जब एंकर ने अहाना का नाम पुकारा वो तुरंत स्टेज पर चली गई। वो पियानो के सामने बैठी और ऑडियंस के तरफ देखने लगी, पर उसे शिवांश कहीं नजर नहीं आ रहा था। उसका चेहरा वापस उदास हो गया। तभी एंकर ने उसे पियानो बजाने के लिए कहा।
अहाना अपने हाथ पियानो के पास लेकर जा ही रही थी कि ऑडियंस से किसी के जोर से अहाना चिल्लाने की आवाज आई। उसने आवाज की दिशा में देखा और उसके आंखों में चमक और होठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट वापस आ गई, क्योंकि वो शिवांश की आवाज थी। वो एक साइड में कोने में खड़ा था, पर अहाना उसे देख पा रही थी। उसने आंखों से अहाना को पियानो बजाने का इशारा किया और अहाना ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बजाना शुरू किया। उसके उस धुन में सब खो रहे थे। शिवांश को यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी छोटी बच्ची इतने अच्छे से पियानो बजती है। जैसे ही उसकी धुन पूरी हुई वो उठी और शिवांश के तरफ भागी। शिवांश ने तुरंत उसे अपनी गोद में उठा लिया, उसके माथे पर प्यार से किस किया। वेल डन माय प्रिंसेस, तुमने तो बहुत अच्छी धुन बजाई। आई एम प्राउड ऑफ यू। शिवांश को एक अलग ही खुशी मिल रही थी, जो वो खुद भी बयान नहीं कर सकता था। उसका वहां आने का फैसला सही था, क्योंकि वो डील उसे इतना खुश नहीं कर पाती जितना आहना के साथ वो महसूस कर रहा था। स्वरा समझ नहीं पा रही थी कि अहाना स्टेज से भागकर कहाँ चली गई। वो बैक स्टेज पर थी, वहां से उन्हें बस स्टेज दिख रहा था। वो नीचे जाने ही वाली थी कि उसने अहाना को आते हुए देखा। आहना, कहाँ चली गई थी तुम? स्वरा, वो अंकल से मिलने। मम्मा वो बहुत अच्छे हैं। यह देखो, उन्होंने मुझे चॉकलेट्स और कैडबरी भी दी। अहाना की बात सुनकर स्वरा चौंक गई, क्योंकि वो ऐसे किसी इंसान को नहीं जानती थी। यह तुम कौन से अंकल की बात कर रही हो? स्वरा ने पूछा। अहाना ने स्वरा को शिवांश के बारे में बताया। बेटा, ऐसे अनजान लोगों से बातें नहीं करते, ना उनसे ऐसे चॉकलेट लेते हैं। मैंने आपको बताया था ना। स्वरा की आवाज में डर था। ना जाने कौन सा आदमी है, किडनैपर भी हो सकता है। उसके दिल में बहुत सारे ख्याल आ रहे थे। उसने जैसे तैसे अहाना को समझाया, पर अहाना अपने अंकल से दूर रहे, यह इम्पॉसिबल था। थोड़ी देर में उन्होंने विनर एनकाउंस किया और इस बार भी फर्स्ट प्राइज अहाना को ही मिला था। जब वो प्राइज लेने स्टेज पर गई, उसने वापस उस तरफ देखा जहां शिवांश पहले खड़ा था। वो अभी भी वही खड़ा था और वो अहाना को चेयरअप कर रहा था। अहाना आज बहुत खुश थी। पहली बार कंपटीशन में उसे पापा की कमी महसूस नहीं हो रही थी। बच्चों को घर छोड़ने के बाद स्वरा ऑफिस चली गई। शाम को उसकी एक क्लाइंट के साथ मीटिंग थी। मीटिंग के खत्म होने तक शाम के 5:30 बज चुके थे। वो घर जाने के लिए अपनी पर्स लेने अपने केबिन में गई, तब ही उसके साथ ही काम करने वाली एक लड़की राधिका उसके केबिन में आई। स्वरा, मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। राधिका, हाँ पूछो ना। क्या बात है स्वरा? क्या तुम्हारे घर वाले तुम्हारे लिए लड़का ढूंढ रहे हैं? राधिका, क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हें किसने कहा? स्वरा, किसी ने कहा नहीं, मैंने खुद देखा। मतलब हम मेरे भाई के लिए लड़की ढूंढ रहे थे शादी.com पर, तब मैंने वहां तुम्हारा प्रोफाइल देखा। राधिका की बात सुन स्वरा 2 मिनट के लिए सुन हो गई। उसे याद आया कि घर पर उसकी शादी की बात चल रही थी, पर उसने सबको साफ साफ मना कर दिया था। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। ऐसा नहीं हो सकता स्वरा। नहीं, वो तुम ही थी। रुको, मैं अभी तुम्हें दिखाती हूँ। राधिका ने अपने फोन पर से उसे वो अकाउंट दिखाया। वो देख स्वरा की आंखें खुली की खुली रह गई। उसने तुरंत रोहन को कॉल किया और वो दोनों घर चले गए। घर में एक तरह का टेंस माहौल था। सब लोग बस एक दूसरे के तरफ देख रहे थे, पर किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। स्वरा, ऐसा हो ही नहीं सकता बेटा। हम तुम्हारे मर्जी के खिलाफ ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या? जरूर कोई गलत फहमी हुई है, स्वरा के डैड जयदीप ने कहा। स्वरा ने उन्हें भी कॉल करके अपने घर बुला लिया था।
नहीं डैड, कोई गलतफहमी नहीं हुई है। मैंने खुद अपने आंखों से वो अकाउंट देखा है, स्वरा। पर हमने ऐसा कोई अकाउंट नहीं बनाया, रोहन ने कहा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा भाई। मैंने खुद वो अकाउंट देखा है। उसमें मेरी पर्सनल डिटेल्स तक है। अगर आप लोगों ने वो नहीं बनाया है तो किसने बनाया होगा? और क्यों? स्वरा अब अपने सिर पर हाथ रख सोफे पर बैठ गई थी। कोई नहीं समझ पा रहा था कि ऐसा किसने किया होगा। स्वरा, वो अकाउंट किस साइट पर था? संजय। स्वरा ने अपने फोन पर वो अकाउंट ओपन करके दिखाया। सब शॉक हो गए, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि स्वरा को कोई गलत फहमी ही हुई होगी। यह तो सच में स्वरा का ही है, आशा। हाँ, पर एक मिनट, कॉन्टैक्ट नंबर। यह नंबर किसका है? रोहन के कहते ही स्वरा ने वापस फोन अपने हाथ में लिया और नंबर देखकर वो शॉक हो गई, क्योंकि वो नंबर उसकी सास का यानी नेत्रा का था। माँ, यह यह तो आपका नंबर है ना? स्वरा को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे बिहेव करे। अब सब लोग नेत्रा के तरफ देखने लगे थे। स्वरा जानती थी कि उसकी माँ ऐसा कुछ नहीं करेंगी। अगर उन्होंने ऐसा किया होता तो उन्होंने पहले ही मान लिया होता। यह तो नेत्रा का पुराना नंबर है। नेत्रा, तुम्हारा वो फोन कहाँ है? संजय। वो तो मैंने अलमारी में रखा हुआ है। मैं अभी ले आती हूँ। नेत्रा ने वो फोन बहुत ढूंढा पर उन्हें नहीं मिला। वो वापस हॉल में आ गई बिना फोन के। फोन नहीं मिल रहा। मैंने अलमारी में ही रखा था, मुझे याद है। पता नहीं कहाँ गायब हो गया। नेत्रा को भी अब चिंता होने लगी थी। कुछ पल के लिए सब शांत हो गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। तभी रोहन ने कहा, मैंने कुछ दिन पहले ही नया नंबर लिया है, हम उससे कॉल करके देखते हैं। रोहन ने तुरंत उस नंबर पर कॉल किया, पर किसी ने उठाया नहीं। बस रिंग जा रही थी। वापस करके देखो, स्वरा। उसने वापस कॉल किया और फोन स्पीकर पर रखा। तीसरी बार रिंग बजने पर सामने से किसी ने फोन उठाया। हेलो, सामने से एक छोटे बच्चे की आवाज आई। स्वरा कुछ कहने वाली थी पर आवाज सुन वो रुक गई। स्वरा ने तुरंत फोन कट कर दिया और फोन के साथ ही ऊपर बच्चों के कमरे के तरफ जाने के लिए बढ़ी। बच्चों के कमरे का दरवाजा खुला था। अहाना अपनी डॉल के साथ खेल रही थी, पर आरुष वहां नहीं था। उसने वापस कॉल किया और तुरंत बालकनी के तरफ बढ़ी। मम्मा, अहाना स्वरा के तरफ आने लगी पर स्वरा सीधा बालकनी में गई। सामने आरुष के हाथ में फोन था। वो उठाने ही वाला था पर किसी के आने की आहट से उसने सामने देखा तो स्वरा खड़ी थी। उसे देख वो डर गया। अभी इसी वक्त नीचे आओ, स्वरा गुस्से में चिल्लाई और नीचे चली गई। आरुष को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। वो नीचे जाने लगा, उसके पीछे अहाना भी नीचे गई। यह फोन तुम्हारे पास कैसे आया? और क्या तुमने शादी कॉम पर अकाउंट ओपन किया है? स्वरा की आवाज में गुस्सा और दुहक दोनों थे। उसका एक मन कह रहा था कि उसका छोटा मासूम बच्चा जो महज 5 साल का है, वो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। आरुष शांत खड़ा रहा। सब लोग उसकी तरफ देख रहे थे, पर किसी की आंखों में गुस्सा नहीं था सिवाय स्वरा के। मैंने कुछ पूछा है आरुष? स्वरा वापस गुस्से में चिल्लाई। स्वरा कभी बच्चों पर चिल्लाती नहीं थी। आज पहली बार वो इतने गुस्से में थी। उसकी उस ऊंची आवाज के वजह से आरुष की आंखें नम हो गई, साथ ही अहाना भी डर गई थी। स्वरा, ऐसे चिल्लाओ मत, वो बच्चा है। आरुष बेटा, क्या आपने वो अकाउंट ओपन किया? बोलो बेटा, जयदीप ने धीमी आवाज में पूछा, जिसके जवाब में आरुष ने अपनी गर्दन हिलाकर हाँ में इशारा किया। बेटा, आपकी किसी ने मदद की थी क्या? अहाना को भी इस बारे में पता था।
रोहन ने एक नजर अहाना के तरफ देखा पर वो बेचारी तो उनकी बातें ही समझ नहीं पा रही थी और चुपचाप खड़ी थी। आरुष ने ना में जवाब दिया। जो सुन सब हैरान हो गए, क्योंकि बिना किसी बड़े के मदद के वो छोटा बच्चा अकाउंट ओपन कर सकता है, इस बात पर यकीन करना उनके लिए इतना आसान नहीं था। हालांकि वो सब जानते थे कि आरुष काफी इंटेलिजेंट बच्चा था और उसके उम्र के बाकी बच्चों से समझदार भी। तुमने अकेले वो अकाउंट ओपन किया? इस बार रोहन की आवाज थोड़ी शंका से भरी हुई थी। हाँ मामू, आरुष ने धीमी आवाज के साथ कहा। आपने ऐसा क्यों किया? स्वरा की आवाज से उसके दिल की निराशा झलक रही थी। वो मुझे पापा चाहिए थे। उस दिन आपने मना किया, इसलिए मैंने सोचा कि मैं खुद हमारे लिए अच्छे वाले पापा ढूंढ लूंगा। आरुष की बात सुन स्वरा की भी आंखें नम हो गई। वो उसके सामने अपने घुटनों पर बैठी। उसने आरुष के हाथ अपने हाथ में लिए और कहा, क्या मेरे प्यार में कोई कमी रह गई? क्या मैं आपका ख्याल नहीं रखती? क्या मैं आपसे प्यार नहीं करती? आरुष ने ना में सिर हिलाया। तो क्यों आपको पापा चाहिए? क्या सिर्फ मम्मा आपके लिए काफी नहीं है? शायद मैं ही अच्छी माँ नहीं बन पाई। स्वरा की आंखों के आंसू अब उसके गालों पर बह रहे थे। उसका गुस्सा अब दुख और दर्द में बदल चुका था। नहीं मम्मा, आप वर्ल्ड की बेस्ट मम्मा हो। आई एम सॉरी मम्मा। मुझे पापा सिर्फ अपने लिए नहीं चाहिए थे। अहाना को भी बुरा लगता था जब कंपटीशन में वो दूसरे बच्चों के पापा को उनके साथ देखती थी। मुझे भी पापा चाहिए थे ताकि वो मेरे साथ फुटबॉल खेल सके, हमारे साथ मस्ती करे और आपका ख्याल रखें। हमारा ख्याल रखने के लिए आप हो, पर मुझे पापा चाहिए थे आपका ख्याल रखने के लिए। आई एम सॉरी मम्मा। आरुष अब रोने लगा था। उसकी बातें सुन सबकी आंखें नम हो गई थी। आना भी रोने लगी थी। स्वरा ने कस के आरुष को हग किया और फिर वो बिना कुछ बोले वहां से चली गई। स्वरा तुरंत छत पर चली गई। उसे कुछ देर अकेले रहना था। उसे लग रहा था कि वो अच्छी मां नहीं बन पाई। शायद उसके प्यार में ही कुछ कमी रह गई। काश आप हमारे साथ होते राहुल, तो आज हमारे बच्चे को ऐसे पिता के प्यार के लिए तड़पना न पड़ता। स्वरा आसमान के तरफ देख रही थी। मम्मा, आरुष के आवाज से स्वरा ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखें आंसुओं से लाल हो चुकी थी। वो देख स्वरा का दिल टूट रहा था। मम्मा, आई एम सॉरी। आप बेस्ट मम्मा हो। नहीं चाहिए मुझे पापा। मुझे बस आप चाहिए मम्मा। प्लीज आप रो मत। आई प्रोमिस में वापस पापा के लिए जिद नहीं करूंगा। आरुष स्वरा के पैरों को हग करके रोने लगा। स्वरा ने उसे गोद में उठा लिया और वो भी रोने लगी। आरुष ने स्वरा की आंखें पोंछी और कहा, आई लव यू मम्मा। आरुष के कहते ही स्वरा के चेहरे पर छोटी सी मुस्कुराहट आई। आई लव यू टू माई बेबी। स्वरा ने उसके गालों पर किस किया। भले ही अब सब ठीक था, पर स्वरा का मन बेचैन था। आज सिंघानिया मैंशन में पूजा थी और सभी पूजा की तैयारियों में व्यस्त थे। शिवांश के दादा और दादी भी अपनी लंबी यात्रा से वापस आ चुके थे। शिव, तुम कहाँ जा रहे हो बेटा? शाम को पूजा है। इस बार तो रुक जाओ। शिवांश को घर से जाते देख राधा ने पूछा। मुझे काम है माँ, और वैसे भी इस पूजा पाठ पर मुझे भरोसा नहीं। राधा आगे कुछ कहे इससे पहले ही वो चला गया। बड़ी बहू, वो पिछले 6 साल में कभी किसी पूजा में शामिल नहीं हुआ, तो क्यों इस बारे में सोचकर खुद को परेशान करती हो? राधा का उतरा हुआ चेहरा देखकर शिवांश की दादी ने कहा। हाँ माजी, पर कब तक ऐसा चलेगा? राधा की आवाज में उनके दिल की चिंता साफ झलक रहा थी। तुम चिंता मत करो। एक बार उसकी शादी हो जाए फिर सब ठीक हो जाएगा। अब यह सब छोड़ो। पूजा की तैयारियां हो गई हैं ना? दादी ने कहा। पता नहीं इन बुजुर्ग लोगों का यह कैसा लॉजिक होता है।
उन्हें लगता है हर प्रॉब्लम का बस एक ही सॉल्यूशन है, शादी। हाँ, माजी सब हो गया है, राधा ने कहा। घर के पूजा घर की सजावट भी काफी अच्छे से की हुई है और हमारा कमरा भी तुम्हारे बाऊजी की और मेरी जरूरतों के हिसाब से बिल्कुल अच्छे से सजाया है, दादी ने कहा। हाँ, सब स्वरा ने किया है। हमने तो बस आपकी और बाऊजी की आदतें और पसंद उसे बताई थी, बाकी सब उसने किया। वैसे आज शाम को मैंने उसे भी बुलाया है पूजा में, राधा ने कहा। यह अच्छा किया, फिर मैं भी मिल लूंगी उस बच्ची से। दादी और राधा दोनों बात करते करते पूजा घर में चले गए और घर के दरवाजे पर खड़ा शिवांश अपने कमरे में चला गया। दरअसल वो अपना वॉयलेट लेने वापस आया था, पर स्वरा के आने की बात सुन वो घर पर ही रुक गया। कुछ करीबी रिश्तेदार और दोस्तों को पूजा के लिए बुलाया गया था। काफी मेहमान आ चुके थे। थोड़ी देर में स्वरा अपने परिवार के साथ आई। उसने आरुष का हाथ पकड़ा हुआ था। रोहन को भी देवराज ने आमंत्रित किया था, तो वो भी स्वरा के साथ ही आया। उसने अहाना को गोद में उठाया हुआ था। अरे स्वरा, आओ ना बेटा, राधा और कोमल ने उन सब का स्वागत किया। तभी उनका ध्यान स्वरा के बाजू में खड़े आरुष के तरफ गया। ना जाने क्यों पर वो बच्चा उन्हें कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। तभी देवराज भी वहां आए। तुम्हारे बच्चे कितने प्यारे हैं, देवराज ने रोहन से कहा, और उनकी बात पर रोहन और स्वरा हंसने लगे। अरे नहीं नहीं, मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है। ये स्वरा के बच्चे हैं। अहाना और आरुष। रोहन की बात सुन वो सब शौक में स्वरा के तरफ देखने लगे, क्योंकि उन्होंने कभी स्वरा को सुहाग की निशाया पहने नहीं देखा था। उन्हें नहीं पता था कि स्वरा शादीशुदा है। तभी देवराज का ध्यान स्वरा के पीछे खड़े संजय पर गया। आप डॉक्टर अग्रवाल हैं ना, देवराज ने कहा। ओह, अपने पहचान लिया, संजय ने कहा। कैसे भूल सकता हूँ आपको। 2 साल पहले अपने ही तो हमारे बाऊजी की जान बचाई थी, देवराज ने कहा। यह तो मेरा फर्ज था। उसके बाद वापस तो उन्हें कोई तकलीफ नहीं हुई ना, संजय ने कहा। सब बातें कर रहे थे, पर स्वरा की नजरें बार बार इधर उधर जा रही थी। कैसा अजीब इंसान है, घर में इतनी बड़ी पूजा है, सब यहाँ मौजूद है, और यह अभी तक नहीं आया। मुझे क्या, मैं क्यों उसके बारे में सोच रही हूँ, स्वरा ने मन में सोचा। थोड़ी बातें होने पर उन्हें पता चला कि स्वरा संजय की बहू है और रोहन स्वरा का भाई। वैसे यह जानकर एक इंसान को बड़ी खुशी हुई। और कौन, वही तनुजा। आपका बेटा नहीं आया। मेरा मतलब है कि स्वरा के पति। कोमल की बात सुन नेत्रा की आंखें नम हो गई। रोहन ने बच्चों के तरफ देखा, उनके भी चेहरे के भाव बदल गए थे। हमारा बेटा अब इस दुनिया में नहीं, संजय ने कहा, और तुरंत सिंघानिया परिवार का ध्यान स्वरा और बच्चों के तरफ गया। उन्हें उनके लिए बहुत बुरा लग रहा था। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था, कोमल ने कहा। अरे नहीं, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं। तभी विहान उनके तरफ भागते हुए आया। वो आरुष को वहां देख चौंक गया था। फिर सबको पता चला कि विहान का बेस्ट फ्रेंड स्वरा का बेटा ही है। उन्होंने कई बार उसके मुंह से आरुष का नाम सुना था। दुनिया सच में बहुत छोटी है। पूजा करीब करीब खत्म होने को आई थी। बच्चे इतनी देर एक जगह बैठकर बोर हो गए थे, इसलिए विहान आरुष और अहाना को लेकर कमरे में खेलने ले गया। आरुष और विहान वीडियो गेम खेल रहे थे और अहाना को बोर होने लगा था, इसलिए वो कमरे से बाहर आ गई और ऊपर के तरफ जाने लगी। शिवांश अपने कमरे के बालकनी ने खड़ा गहरे विचारों में डूबा हुआ था। पूजा होने के बावजूद आज वो घर पर रुका था सिर्फ इसलिए क्योंकि स्वरा आने वाली थी। पर वो जितना सोच रहा था उतना उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि वो नित्या के अलावा किसी और के बारे में सोच रहा था। उसे स्वरा को मिलने का मन कर था। उसकी नीली आंखें जो उसे नित्या की याद दिलाती थी, उनमें वो खाना चाहता था।
पर फिर वो नीचे पूजा में नहीं गया। अचानक कुछ गिरने की आवाज से वो अपने कमरे से बाहर आया और उसने देखा कि टिपोट पर रखा एक शोपीस नीचे गिरा हुआ था और उसके पास एक छोटी बच्ची बैठी हुई थी। आपको चोट तो नहीं लगी? शिवांश उस बच्ची के पास आया पर सामने अहाना को देख वो चौंक गया। अंकल, अहाना खुशी से उसके गले लग गई। शिवांश ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। बेटा, आप यहाँ कैसे आई? और आपको चोट तो नहीं लगी ना? वो उसके हाथ और पैर चेक करने लगा। नहीं, मुझे नीचे बोर हो रहा था, इसलिए मैं ऊपर आ गई। आप भी पूजा के लिए आए हो? अहाना ने कहा। नहीं बेटा, मैं। शिवांश की बात पूरी होने से पहले ही अहाना वापस बोलने लगी। आप मुझसे मिलने आए हो ना? आई एम सो हैप्पी। आई मिस्ड यू अंकल। अहाना की मासूम बातें सुनकर शिवांश हंसने लगा। वो अहाना को अपने कमरे में ले गया और उसके साथ खेलने लगा। अहाना को देखकर उसे सुकून मिल रहा था।